यश शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। क्या हमास और इजराइल के बीच सीज फायर होगा? क्या इस युद्ध पर विराम लगेगा? लेकिन अगर सीज फायर हुआ तो इसका फायदा किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है, आम जनता को, लेकिन फायदा हमास को भी होगा। यही वजह है कि जंग नहीं रुकेगा। जी हाँ, ये दावा है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी क्लिंटन का और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी। सीज फायर या युद्ध विराम पर क्या कुछ कहा गया वो बताएं। उससे पहले इजराइल और हमास की जंग के आज 25वें दिन तक क्या कुछ हुआ संक्षिप्त में जान लेते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने बड़ी गलती कर दी। इजराइल पर हमला किया, करीब 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी और तो और घुसपैठ करके इजरायली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रौंदा, वो भी नशे में। यानी कि बड़ी तैयारी से आए थे हमास के आतंकवादी। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि इजराइल पर अटैक से पहले हमास के लड़ाकों ने कैप्टागन नाम का ड्रग्स लिया था। इससे वे लगातार मासूम लोगों की हत्याएं करते रहे, महिलाओं के साथ अमानवीय हरकत करते रहे, उन्हें बंधक बनाया और फिर वीडियो बनाकर दहशत फैला रहे। युद्ध में मारे गए हमास आतंकियों की जेब से काफी सारा सिंथेटिक ड्रग्स मिला है। यह कैप्टागन की गोलियां थी, जिसे गरीबों की कोकीन कहा जाता है। इसे भूख नहीं लगती और थकान भी नहीं लगती। यही वजह है कि इजराइल के गाजा पर दाना पानी बंद करने के बावजूद हमास आतंकवादी हिमाकत कर पा रहे हैं। लेकिन दरिंदों की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। इजराइल अब चुन चुनकर हमास के आतंकियों को मार रहा है और हमास के चंगुल में फंसे इजरायली नागरिकों को वापस सुरक्षित ला रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, सफेद टी शर्ट में महिला एक इजरायली सैनिक है। इसे ही हमास की कैद से छुड़ाया गया है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी करके पोस्ट करते हुए लिखा, हमने गाजा में कई घंटे तक एक स्पेशल और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किया। इस दौरान हमास के कब्जे में मौजूद अपनी एक महिला सैनिक को छुड़ा लिया। यह सैनिक अब परिवार के साथ है और पूरी तरह सेहतमंद है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन में अब तक हमास के 600 ठिकानों को तबाह किया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के 4 कमांडर भी ढेर हो गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी पर लगातार हमलों में अब तक 8306 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस युद्ध में लगातार आम नागरिकों की जान जा रही है। कुछ भूख प्यास से मर रहे हैं तो कुछ हमलों से। इस सब के बीच मानसिक स्थिति कैसी होगी उन आम जनता की? इस डर से जी रहे होंगे कब हमास के आतंकी उनको बंधक बना लें या फिर जान से मार देंगे। वही फिलिस्तीन के आम नागरिक हमास के आतंकियों के वजह से भूख प्यास से बेहाल है, मरने की हालत में है। हमास के आतंकियों ने गाजा में उन्हें ढाल बनाकर रखा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये युद्ध रुकने वाला है? युद्ध रुकेगा तो इसमें हमास को क्या फायदा होगा? ये बात अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कही है कि गाजा के साथ सीज फायर होना संभव नहीं है। हिलेरी क्लिंटन ने कहा, अगर सीज फायर हुआ तो ये हमास के लिए तोहफा होगा, क्योंकि इस वक्त का इस्तेमाल वो फिर से खुद को खड़ा करने के लिए करेगा। उन्होंने आगे कहा, जो लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं वो लोग हमास को समझते ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो हमास के लिए ये तोहफे जैसा होगा, क्योंकि अब हमास इस वक्त का इस्तेमाल मजबूत ठिकानों को बनाने, युद्ध सामग्री जुटाने के लिए करेगा। वो कहती है कि इजरायली लोगों पर हमास के फैलाए आतंक का विरोध जरूरी है और हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि इजराइल को ये हक है कि वो अपनी रक्षा स्वयं करे और उसे युद्ध के नियमों के तहत यह अधिकार भी है। वहीं आपको बता दें, सीज फायर को लेकर या युद्ध विराम को लेकर नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा। तो आपको बता दें, नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल हमास के साथ संघर्ष विराम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम के लिए कहना हमास के सामने, आतंकवाद के सामने इजराइल को आत्मसमर्पण के लिए कहने जैसा है। इजराइल के पीएम ने कहा कि बाइबल में कहा गया है कि शांति का समय होता है और युद्ध का समय होता है। तो ये युद्ध का समय है, ये युद्ध हमारे साझे भविष्य के लिए है। तो इजराइल के पीएम ने साफ तौर पर ये बात क्लियर कर दी है कि युद्ध नहीं रुकेगा। हमास के ठिकानों पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।